हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में। और आज की स्टोरी का नाम है जीप पर सवार इल्लियाँ, जो लिखी गई है शरद जोशी द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं होते। चने का जंगल नहीं होता, खेत होते हैं। यदि खेत नहीं होते तो यह गीत कैसे बना कि समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में। यह पुष्ट प्रमाण है कि चने के खेत होते हैं। चने के झाड़ पर चढ़ने वाली बात सरासर गलत है, कपोल कल्पना है। इससे आगे चने के बारे में मेरी जानकारी उतनी ही है जितनी हर बेसन खाने वाले की होती है कि वाह क्या बात है आदि। मुझसे यदि चने पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो मैं कुछ यूं शुरू करूंगा कि भाइयों, जिस तरह सूर्य मेरे मकान के बाजू उगकर उस बाजू डूब जाता है, उसी तरह चना भी खेत में उगकर आदमी अथवा घोड़े के मुंह में डूब जाता है। एक बार विद्युता की झोंक में उन्होंने बताया था एक नाम इला। कह रहे थे कि अन्न की अधिष्ठात्री देवी इला यानी पृथ्वी। मुझे बात याद रह गई। जब इल्ली लगने की खबरें चली तो मैं सोचने लगा कि इस इला का इल्ली से क्या संबंध। इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है और इल्ली अन्न की नष्टार्थी देवी। धन्य है ये इल्लियाँ इसी इला की पुत्रियां हैं। अपनी मम्मी मादाम इला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही हैं। मैं अपने इस इला इल्ली ज्ञान से प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि कोई विचार गोष्ठी हो तो मैं अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करूं। अब अखबारों ने शोर मचाया तो नेताओं ने भी भाषण शुरू कर दिए, या शायद नेताओं ने भाषण दिए तब अखबारों ने शोर मचाया। पता नहीं पहले क्या हुआ। खैर, सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइल उदित हुई, बैठ गए चहचहाई, नींद में सोए चपरासी कैंटीन की ओर चाय लेने चल पड़े। वक्तव्यों की झाड़ुआं सड़कों पर फिरने लगी। कार्यकर्ताओं ने पंख फड़फड़ाए और वे गांव की ओर चले। सुबह हुई, रेंगती हुई रिपोर्टरों ने राजधानी को घेर लिया और हड़बड़ाहट आदेश निकले। जीपें गुर्राईं, तार तानकर इल्ली का मामला दिल्ली तक गया और ठेठ हिंदी वे ठाठ में कार्यवाहियों हुई। खेतों पर हवाई जहाज सन्नाकर दवाइयाँ छिड़कने लगे, हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। किसान दंग रह गए। फसल बची या नहीं क्या मालूम, पर वोट मजबूत हुए। इस बात को विरोधियों ने भी स्वीकार किया कि अगर ऐसे ही हवाई जहाज खेतों पर दवा छिड़कते रहे तो अपनी जड़ें साफ हो जाएंगी। शहर के आसपास यह होता रहा, पर बंदा अपना 6 पृष्ठ का अखबार 10 पेजों में पढ़ता यही बैठा रहा। स्मरण रहे, आलसियों की यथार्थवाद पर पकड़ हमेशा मजबूत रहती है। इधर मैं और वह बड़ा अफसर चहलकदमी करते रहे। वह बोला, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। वह जाने क्या क्या बोलने लगा। उसने मुझे मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवन पर लिखी कविता सुनाई, जो उसने कभी 8वीं कक्षा में रटी थी। कहने लगा कि मेरे मन में जब यह कविता उठती तो मैं जीप पर सवार ही खेतों में चला जाता। मैं बूढ़ तोड़ने किसान की ओर देखता और सोचने लगा, गुप्त जी का क्या पता था कि वे कविता लिखकर क्या नुकसान करवा देंगे। कुछ देर बाद हम लोग जीपों पर सवार हो आगे बढ़ गए। किसान ने हमें जाते देख राहत की सांस ली। जीप में काफी हरा चना ढेर पड़ा था। मैं खाने लगा, वे लोग भी खाने लगे। एकाएक मुझे लगा कि जीप पर इल्लियां सवार हैं। ये खेतों की ओर चली जा रही हैं। 3 बड़ी बड़ी इल्लियां, सिर्फ 3 ही नहीं, ऐसी हजारों इल्लियां, लाखों इल्लियां हैं। ये सिर्फ चना ही नहीं खा रही, सब कुछ खाती हैं और निशंक जीपों पर सवार चली जा रही हैं। तो ये थी हमारे शरद जोशी द्वारा लिखी हुई कविता, जो काफ़ी शानदार है। इल्लियों के ऊपर लिखा गया, एक इल्लियों को एक सामने रखकर, संक्षेप में रखकर उन्होंने कुछ कहा है। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है। सुनिए, पढ़िए और मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हमारी स्टोरियाँ। धन्यवाद।